हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हर दिन की तरह टॉपिक आज नहीं है। आज कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि पर्वतों के बारे में जानेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं इनसे क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत चर्चा हो रही है। आइए हम देखते हैं अरावली पर्वत को। आइए समझते हैं। देखिए, पहला आपको माइंड में क्या क्वेश्चन होता है, तो माइंड में आपका क्वेश्चन होता है अरावली पर्वत क्या है। देखिए, अरावली पर्वत यहाँ पर लिखा है, तो अरावली पर्वत क्या है यह पर क्वेश्चन आता है माइंड में। तो आइए इसे समझते। देखिए, अरावली पर्वत मतलब कि भारत की एक प्राचीन पर्वत है। यह अभिष्ट पर्वत है और समय के साथ यह पर्वत घिस कर छोटा होता जाता है। जैसे कि देखिए, अरावली पर्वत एक प्राचीन भारत की सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है अरावली पर्वत, क्योंकि उसीलिए प्राचीन भी कहा जाता है, पुरानी को प्राचीन कहा जाता है। और क्या अभिष्ट है, यह अभिष्ट बहुत पुरानी है इसीलिए अभिष्ट है। और क्या यह समय के साथ अरावली पर्वत घिसता है। जैसे कि कोई सामान बहुत पुराना होता है, तो मान लीजिए लोहा, तो जंग लाग कर पुराना होकर घिस कर वह पतला कमजोर नहीं हो जाता, वैसे ही अरावली पर्वत घिस घिस कर छोटा होता है, जाता है। ये समय के साथ ये चलता है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चनों को समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम क्या है। तो देखिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन है क्या, तो अरावली पर्वत का विस्तार, यानी अरावली पर्वत विस्तार यानी फैला है, यानी कितना फैला है, कहाँ फैला है, ये सब देखने वाले हैं। हमारे संग बने रहिए। देखिए क्या देखते हैं हम। देखिए, तो यह अरावली पर्वत, इसका विस्तार मतलब यह कितना ऊंचा है, तो 800 किलोमीटर यह ऊंचा है। और क्या है, यह पर्वत गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। देखिए, मतलब कि अरावली पर्वत है, यह मतलब कि 800 किलोमीटर ऊंचा है। 800 किलोमीटर यह ऊंचा है, लंबा है। 800 मतलब विस्तार है, ऊंचा नहीं, विस्तार यानी लंबा है 800 किलोमीटर। अब देखिए, 800 मतलब गुजरात से शुरू होता है, इसका मतलब पर्वत, ये कौन, अरावली पर्वत, और राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। यानी इन इन सब राज्यों को फायदा होता है, गुजरात का, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली को, इनसे फायदा है। अब देखिए, हमारे चैनल ट्रिक के लिए जाना जाता है, इसीलिए हम ट्रिक लाते हैं कहीं कहीं। तो आइए हम एक ट्रिक देखते हैं। देखिए, मतलब कि इन सब श्रृंखला से याद रखना है। श्रृंखला से पहले गुजरात, तब राजस्थान, तब हरियाणा, तब दिल्ली आता है। नहीं, याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिए राज्य के ये क्रम याद रखने का ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है, तो GURAHA और DE, यानी गुराहदे, यानी GU से गुजरात, और क्या RA से राजस्थान, और HA से मतलब हरियाणा, और DE से दिल्ली। मतलब ऐसे ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक ज्यादा पढ़ाया जाता है। देखिए, कंपटीशन एग्जाम में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैं बनाकर आपसे पूछने वाला हूँ। उन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है। अरावली पर्वत सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र पड़ता है जो कि अरावली में पड़ता है, तो राजस्थान है। यहाँ पर सीधा लिखा है, अरावली का सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है। हाँ, मतलब कि एक मान लीजिए कि अरावली पर्वत है, सबसे ज्यादा राजस्थान में ऐसा हिस्सा पड़ता है, किसका, तो अरावली पर्वत का। आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इस समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी डाउट हो तो। इसमें कोई शिकायत नहीं है, आप लिखिए जरूर। हाँ, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं उन सब बातों के चलते। अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए, अब इन सब मतलब ये सारे क्वेश्चन थे इस पार्ट में, मतलब समझने वाले थे। हम इधर जो पढ़ाएंगे वो उसमें कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछेंगे, जो आप लोगों को बताना होगा। देखिए, अरावली पर्वत मतलब उतना लंबाई है। अरावली पर्वत में क्या मतलब कि उसकी ऊंचाई कितनी है, यह पता करने के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अब देखते हैं। देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी देखिए एक पर्वत होता है, उसकी भी एक ऊंची चोटी होती है। मान लीजिए ऊंचा से भी एक ऊंचा होता है ना, मानिएगा ना। देखिए, तो होता है, तो जो कि कौन है, तो माउंट आबू है, जिसकी हाइट कितनी है, माउंट आबू की, उस मतलब एक शिखर है अरावली पर्वत की, जो कि उसकी मतलब कितनी ऊंचाई है, तो इसके 1722 मीटर ऊंचा है। वह 1722 मीटर ऊंचा है। आराम से समझ में आ चुका होगा। मतलब कि यह अरावली की, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, शिखर, उसका भी तो कोई नाम होगा। जैसे इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत, हाँ उसका भी एक नाम है। देखिए, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे पूछते जाते हैं। हमारे मतलब कि सब्सक्राइब लाइक कीजिए और आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन क्या, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सीधा पूछेगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या कहिएगा, उसका नाम जानते हैं, नहीं जानते, आइए देखते हैं। देखिए, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची मतलब की चोटी मानी जाती है, गुरु शिखर। याद रखिएगा, याद रखना है। अब देखिए, हर किसी के मन में डाउट होता है या प्रश्न उठता है, क्या ऐसे मतलब कि प्राकृतिक में, जलवायु में क्या उसके फायदे है, क्या हानि है, उन सबको देखेंगे हम लास्ट। देखिए, अब देखिए, अरावली का जलवायु पर प्रभाव,
जलवायु पर अरावली पर्वत है उसका मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, हानि पड़ता है कि लाभ पड़ता है, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए अरावली जो पर्वत है उसका मतलब क्या है, तो अरावली पर्वत मानसून को रोकने में सक्षम नहीं है। हाँ ये तो सही बात है, ये मानसून को रोकने में सक्षम नहीं है अरावली पर्वत, मतलब कितने देशों के लिए। अब देखिए इसीलिए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है और यह पर्वत थार मरुस्थल के विस्तार को कुछ हद तक रोकता है। देखिए इनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अरावली जो कि मानसून आता है तो कम रोकता है, हाँ नहीं रोकता है ये नहीं कहा जाता, बहुत कम रोकता है यह कहा जा सकता है। बहुत यहाँ पर सीधा लिखा है, यहाँ पर लास्ट में यह थार मरुस्थल को विस्तार को कुछ हद तक रोकता है, मतलब कि यही अरावली पर्वत है, बार बार बाढ़ आ जाता है, मानसून आ जाता है, जिससे बालू आ जाती है जो कि रेगिस्तान में एक बदल जाता है, उन सबको अरावली पर्वत नहीं रोकता, ये नहीं कहा जा, थोड़ा रोकता है यह कहा जा सकता है। ये क्या, ये पश्चिमी भाग मतलब राजस्थान का मतलब कि जो पश्चिमी भाग है इसीलिए वह मतलब कि रेगिस्तान है। क्यों, क्योंकि वो मतलब कि उधर ठीक से मतलब कि नहीं रोक पाता है कौन, अरावली पर्वत। समझ में आए? अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बार जवाब दीजिए तो ये क्वेश्चन आप इतना समझे हाँ, लेकिन आपको पता है नहीं ना पता है, इन क्वेश्चनों को जवाब थोड़ा दीजिए। अब मैं जितना पढ़ा है उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, थार मरुस्थल का रक्षक किसे कहा जाता है, थार मरुस्थल का रक्षक कौन है, इसे समझते हैं। ठीक है, थार मरुस्थल का रक्षक, तो थार मरुस्थल का रक्षक हम किसे कहते हैं, तो थार मरुस्थल का रक्षक हम क्या, अरावली पर्वत को कहते हैं। अरावली पर्वत, इसे याद रखिएगा, थार मरुस्थल का रक्षक अरावली पर्वत को कहा जाता है। क्यों, मतलब कि जिसे नहीं रोकता, थोड़ा भी रोके उसे अच्छा भी माना जाता है ना, इसीलिए। अब देखिए इन सब बातों को समझते हुए अब देखते हैं, मतलब अरावली पर्वत है, ये पहाड़ी है, हाँ तो उसका मतलब प्रकृति में भी लाभ होता होगा तभी ना उसे सरकार देखती है, उसे हर दम मतलब कि कोई सुरक्षा देती है पर्वतों को। हाँ तो आइए हम देखते हैं उन पर्वतों के मतलब प्रकृति में क्या होती है। देखिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है, प्राचीन है, इसीलिए देखिए भूजल, भूजल स्तर बनाए रखता है, यानी भूजल यानी जल को बनाए रखता है, पहाड़ की वजह से होता है। इन पहाड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि पहाड़ बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि मानसून आता है तो बहुत रोकते हैं यह तो चारों बगल से। देखिए तो यह भूजल को बनाए रखता है और दूसरा पर्यावरण को संतुलित, हाँ उसमें पहाड़ पौधे भी होते होंगे और पौधे के कारण वह ऑक्सीजन मिलता है जो कि पर्यावरण को संतुलित और अच्छा बनाए रखता है। बनाए रखता है क्या, तो बनाए रखता है क्या, तो ये मतलब कि अरावली पर्वत यह पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। बस पर्यावरण को संतुलित बनाए उसी के संग वन्य जीवों को भी आवास मिलता है। मानिए कि पर्वत है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है ना। फिर रहता है, फिर उससे मतलब जीव रहते हैं तो उनको आवास भी मिलता है, उनका घर होता है। जीवों का मतलब कि जंगलों में ही ना घर होता है, हाँ जंगलों में घर होता है, तो जंगलों में घर होता है तो उनका आवास जिसको जीवों को भी अच्छा रहता है। आप ये जान रहे होंगे कि मतलब भारत में बहुत सारे मतलब जीव लुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या खत्म होती जा रही है, जो कि मतलब बचना बहुत, इसीलिए जंगल नहीं काटना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा पर जंगल काटने से, और जीवों को आवास का भी नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए पर्यावरण और जो वन्य जीव को आवास का मतलब प्रबंध होता है कि अरावली मतलब पर्वत से, मतलब कि वहाँ पर ढेर सारे पौधे हैं और प्रदूषित को कम करता है। देखिए प्रदूषण को कम करता है, हाँ अरावली पर्वत है जिससे पेड़ पौधे ऑक्सीजन आता है, सुरक्षित बहुत स्वच्छ हवा आता है, जिससे मतलब क्या प्रदूषण जो फैले हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये मतलब कि प्रदूषण को कम करता है। यहाँ पर सीधा लिखा है प्रदूषण को कम करता है। देखिए दिल्ली में, देखिए दिल्ली एंड एनसीआर के लिए ग्रीनवेल, यानी देखिए दिल्ली के में एनसीआर जो है बहुत हाई लेवल हो गया है, हाँ दिल्ली में बहुत हाई लेवल प्रदूषित इतना हो रहा है ना, कहिए ना दिल्ली में बहुत क्या मतलब कि प्रदूषण हो गया है, जिससे मतलब रोकना अब तो मुमकिन नहीं बनता, उसे रोकना चाहिए क्योंकि दिल्ली अब मतलब कि बहुत ग्रीन वार हो रही है, एनसीआर बहुत बढ़ गया है। देखिए मैप खोलकर एक बार देख लीजिएगा क्या, तो मतलब कि ऑक्सीजन से मतलब कि कहाँ कितना अच्छा है, तो देखिए मतलब जो दिल्ली दिखाएगा ये इतना रेड दिखाएगा क्योंकि बहुत दिल्ली में बहुत सारे ऑक्सीजन है, इसीलिए बहुत सारे खतरा है। अब मतलब ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे जानकारी लेने के लिए मिशन जी को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।